शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गेद्र के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत बीकानेर में पब्लिक पार्क स्थित बिश्नोई धर्मशाला में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। माननीय डूंगर राम जी गेद्र शिल्प कला माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष व राज्य मंत्री जो हमारे समाज के वह अदर कम्युनिटी के जन नेता हैं और ये आयोजन लगभग हम 7 साल से कंटिन्यू रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। और ये शिविर बीकानेर की नहीं, राजस्थान के प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक तहसीलों में, पंजाब हरियाणा में ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे समाज रत्न हैं और इनकी एक सेवा संस्थान और डूंगराम जी फैंस क्लब के द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि राजनीति में चेहरों की कोई निश्चित धारणा नहीं होती, समय के हिसाब से उस पर फैसले होते हैं। बीजेपी के पास कांग्रेस से ज्यादा योग्य चेहरे और नेतृत्वकर्ता भी है। साथ ही कहा कि प्रदेश के चारों कोनों से परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज हुआ है। यह यात्रा किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण, इन तमाम मुद्दों पर लोगों के बीच जाकर जागरण का काम करेगी। स्टालिन का बयान मैंने देखा, उसने सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से की और उनको खत्म करने की बात कही है। सनातन कभी खत्म नहीं होगा, सृष्टि खत्म हो सकती है और इस तरीके के जो तात्कालिक संगठन है वो खत्म हो सकते हैं, इस तरीके के जो जुगाड़ू विचार है वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन सनातन का विचार, राष्ट्रवाद का विचार, हिंदुत्व का विचार ये कभी खत्म नहीं होगा। और इसलिए जो बयान दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है, लेकिन ये बात उनको समझ लेनी चाहिए कि उनका विचार खत्म हो सकता है लेकिन सनातन का विचार कभी खत्म नहीं। केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के उद्देश्य से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिस पर पक्ष विपक्ष समेत आमजन की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आइए देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर चित्तौड़गढ़ के आमजन की क्या प्रतिक्रिया है। आपने विगत कई वर्षों में एक बात नोट करी होगी, जो भी जनमानस में जो जनता के मन में जो विचार होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनको हमेशा मोदी जी ने छुआ है। इसी तरह धारा 370 का मामला ले लो, चाहे सिविल कोड वाला मामला ले लो, चाहे राम मंदिर वाला मामला, हर मामले में मोदी जी ने सकारात्मक काम किए हैं। और देश की भावना शुरू से थी कि क्योंकि हमारे देश में हर महीने, हर वर्ष कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं और इस वजह से सारे विकास कार्य, सारी सरकारी मशीनरी ठप हो जाती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने कदम उठाया है और इस कदम की पूरे राष्ट्र में सराहना हो रही है और ये कदम बहुत जल्दी उठा देना चाहिए था। देखिए, ये एक बहुत अच्छा विचार है। भारतीय जनता पार्टी जिस विषय को लेकर चल रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन, इस विचार के माध्यम से अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो निश्चित रूप से देश को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। देश की जो ऊर्जा, लगातार होने वाले टुकड़ों में चुनाव जो हो रहे हैं, उन चुनावों की जगह एक साथ एक ही बार में अगर इलेक्शन हो जाए, चुनाव हो जाए, तो हमारे लोगों का समय भी बचेगा और देश की आर्थिक प्रगति भी हुई और देश पे जो आर्थिक बोझ इलेक्शन के माध्यम से पड़ा हुआ है वो भी कम होगा। और निश्चित रूप से सरकार को इस ओर प्रयास करने चाहिए और ये अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की जो आज चर्चा शुरू हुई है, इसको देश को आज़ादी के बाद से बहुत लंबे अरसे से बहुत बरकरार थी और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद से इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। और जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी जब थे, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था। और आपको ध्यान में है कि कल पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन भी हो गया है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन देश के आर्थिक उन्नति में, देश के अनुशासन में और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा। इससे देश में अनावश्यक जो खर्चे हैं चुनाव के नाम से, वो खर्चे कम होंगे, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोकतंत्र में जनता का विश्वास बढ़ेगा। श्री गंगानगर के सीमावर्ती गांव खंखा से शुरू हुई बाइकर्स रैली बीकानेर पहुंची। बीकानेर पहुंचने पर इन चारों बाइकर्स का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान महिला बाइकर सौम्यता सैनी ने कहा कि महिलाओं को अपना रूटीन का कामकाज निपटाने के बाद
क्रिएटिव काम भी करना चाहिए। ये लगभग 960 से 1000 किलोमीटर की यात्रा रहेगी और हम चाहते हैं इसको 15-16 घंटे में पूरा करना। हाँ, मेरी मैडम और मैं, हम दोनों एक साथ राइड करते हैं और कभी कभार ये ड्राइव करते हैं, कभी मैं ड्राइव करता हूँ। हमने हाल ही में कुछ समय पहले 23 घंटे में लगातार ड्राइव करके 1700 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाया था। आप देख रहे होंगे कि हम सब अपने उसमें हैं, अटायर में सब हम ये गियर्स अपने पहन के चलते हैं, बाकी अपना स्पीड का हम ध्यान रखते हैं। और रोड पे खैर मिस हैपनिंग कहीं भी हो सकती है, लेकिन सब चीज़ें अपनी हम प्रिकॉशन लेके चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री गहलोत ने श्री उम्मेद स्टेडियम में चल रहे राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण एवं शहरी खेल का अवलोकन किया। साथ ही गहलोत ने खेल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने संबोधित किया। तो खेलते खेलते वो तत्काल निर्णय लेने की क्षमता पैदा करता है, दूरदृष्टि रखता है, मुझे कामयाब होना, मुझे गोल करना है। इस प्रकार के जो खेल के मैदान खिलाड़ी सीख सकता है वो बेमिसाल है। और ये सोच करके हमने कहा, पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान किया गया कि आप खेल के मैदान उतरें। इन्हीं में से हमारे नौजवान साथी जो है वो प्रतिभा रखते हैं, टैलेंट उनके अंदर है, अवसर मिलना चाहिए, उनको अवसर देंगे हम लोग। कोचिंग का काम है, ट्रेनिंग का काम है, एकेडमी बन रही है जगह जगह। यहाँ जैसे आज हम बैठे हैं, राजकीय फुटबॉल एकेडमी यहाँ बनी हुई है जोधपुर के अंदर। हर जिले के अंदर लगभग हर जिले के अंदर जो खेल में पॉपुलर है उसकी एकेडमी बनाई जाएगी। प्रदेश में नहीं है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है। इन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को, गांव में गरीब को, शहरी लोगों को मिला है। इसका लाभ उठाइए और निश्चित रूप से हमारे जो बजट आए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किए हैं, वे राहत के बजट हैं, बचत के बजट हैं, विकास के बजट हैं। इससे राजस्थान का विकास होगा। नई लेन ओसवाल पंचायती प्रन्यास ने 31 वर्ष तक सेवाएं देने के उपलक्ष्य में अपने निवर्तमान अध्यक्ष, प्रख्यात कला संरक्षक और समाज सेवी टोडरमल लालानी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी KL पटवारी जैन मुख्य अतिथि, टोडरमल लालानी जयचंद लाल डागा विशिष्ट अतिथि, प्रन्यास अध्यक्ष चंपालाल डागा, मंत्री सुरेंद्र पटवा, उपाध्यक्ष विमल सिंह चौराडिया, कोषाध्यक्ष राजकरण सोनावत और सह मंत्री किशनलाल बेद मंचासीन रहे। पाली के मारवाड़ जंक्शन के जोजावर राजकीय अस्पताल पर विधायक कोटे से स्वीकृत 22 बेड के शिशु वार्ड का मारवाड़ विधायक खुशवीर सिंह, जिला चिकित्सा प्रभारी इंदर सिंह, चिकित्सा प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नगरवासियों ने 151 किलो का फूलों का हार पहनाकर विधायक का स्वागत किया। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे के अनाज मंडी परिसर में 5 दिवसीय मां पीताम्बरा बंगालमुखी का गुप्त दरबार लगाया जा रहा है, जिसमें मां के साधक अमित शर्मा द्वारा सभी प्रकार के रोगों, संकटग्रस्त परेशानियों का इलाज और समाधान किया जा रहा है। इस गुप्त दरबार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये दिव्य दरबार जो है माँ बगलामुखी गुप्त दरबार है, जो कि विगत 2016 से भारतवर्ष के जगह जगह लग रहा है। भारतवर्ष में अन्य जगहों पे लगा हुआ है। और इस दरबार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ व्यक्ति सेकंडों में ठीक होता है, चाहे बीमारी कोई सी भी हो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ किसी भी तरह की कोई चढ़ोतरी नहीं है, किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि जहाँ वास्तविक कृपा होती है वहाँ किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं होता। माता रानी का आदेश लगा, महापौर जी ने प्रार्थना करी माँ से कि माँ आप खेड़ली में दरबार लगवाओ। उनकी अर्जी कबूली और हमने यहाँ के आगमन किया। जयपुर के जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने ऑटो लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में आधा दर्जन से अधिक लूट की वारदात करना कबूल किया है। डीपीसी ज्ञानचंद यादव ने बताया कि पूछताछ में वाहन चोर गिरोह से जुड़े अन्य बदमाशों के खुलासा होने की संभावना है। आबू रोड के सदर थाना क्षेत्र के 4 लाइन हाईवे हनुमान टेकरी के पास कंटेनर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा किया। वहीं सिरोही विधायक सैम लोढ़ा ने ट्वीट कर हादसे पर गहरा दुख जताया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर आबू रोड पहुंचे थे, जहां
ब्रह्मा कुमारी शांतिवन में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया। उसके बाद उनका काफिला शांतिवन से सड़क मार्ग द्वारा माउंट आबू पहुंचा, जहां ज्ञान सरोवर पहुंचने पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के पदाधिकारी और लोगों ने उनका स्वागत किया। डिडवाना जिले के राणासर के पास गाड़ियों से कुचलकर 2 दलित युवकों की हत्या करने के मामले में कुचामन पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में कुचामन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुचामन पुलिस उपाधीक्षक विकास ने बताया कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में अभी तक 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया और पूछताछ जारी है उनसे, और बाकी लोगों के लिए हमारे तकरीबन 10 टीमें हैं वो उनके पीछे लगी हुई, जल्दी उनको गिरफ्तार करके और जल्दी उनको पकड़ कर पूछताछ की जाएगी। नामजद आरोपी तकरीबन जैसा कि एडीजी साहब बताया गया 16 से 20 के बीच में संख्या थी। अभी कुछ भी कहना, उनकी पहचान और वो सब की जा रही है बिल्कुल, और एक बार थोड़ा कंफर्म होने के बाद ही हम एग्जैक्ट संख्या बताने में सक्षम हो पाएंगे। भीलवाड़ा शहर के विजय सिंह पथिक नगर में चोरों ने कपड़ा व्यापारी के घर से 1.5 करोड़ रुपए का सोना और करीब 35 लाख रुपए की नकदी चुरा ले गए हैं। चोरी की जानकारी मिलने पर कांग्रेस नेता महेश सोनी के साथ ही क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना मिलते ही सुभाष नगर थाना प्रभारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस कर्मी के साथ FSL की टीम भी मौके पर पहुंची। ये सुभाष नगर थाना के विजय सिंह पथिक नगर है। यहाँ पर दामोदर जी लड्ढा के यहाँ चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस थाने का जाब्ता, डिप्टी साहब, सभी अधिकारीगण आए और इनके द्वारा जो है वो बताया गया है कि लगभग 30-40 लाख रुपया कैश और काफ़ी सोना इनका चला गया है, जिसके संबंध में CCTV कैमरे चेक करवाए जा रहे हैं और हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है। अलग अलग टीमें जो है वो तलाश कर रही है। गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष विजय बैसला ने सक्रिय कार्यकर्ताओं की अपनी टीम में जगह दी है। अध्यक्ष बैसला ने चाकसू निवासी प्रहलाद भगत को संगठन में प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया है। चाकसू गुज्जर समाज अध्यक्ष रामसाई रावत समेत बड़ी संख्या में समाज के युवा और वरिष्ठ लोगों को नियुक्त किया गया है। बोरावड़ के शहर के बोथराबाद स्थित तेरापंथ सभा भवन में ज्ञानशाला दिवस पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम को आचार्य श्री महाशर्मन जी की सुशिष्या साध्वी प्रांजल प्रभा ने संबोधित किया। कार्यक्रम के तहत ज्ञानशाला के बच्चों और तेरापंथ महिला मंडल, कन्या मंडल द्वारा एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक सांस्कृतिक नाट्य प्रस्तुतियां देकर मौजूद जनों का मन मोह लिया। आबू रोड के साईं बाबा मंदिर पर दुर्घटना में घायल हुए अज्ञात व्यक्ति को पार्षद रमेश वैष्णव द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इस अज्ञात व्यक्ति की पिछले 5 दिन से ट्रस्ट द्वारा रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करवाई गई। इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष विशाल तंवर, पार्षद रमेश वैष्णव, किशन सिंह, विपिन मिश्रा, रणछोड़ मेघवाल आदि मौजूद रहे। श्री गंगानगर चुनावड़ क्षेत्र में पदमपुर राजमार्ग पर स्थित गुरुद्वारा में प्रकाश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कबड्डी टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया, जिसमें 20 टीमों ने भाग लिया। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।